हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आस्था में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग हीट यानी कि ऊष्मा के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आज का पहला क्वेश्चन, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिवहन, ऑप्शन बी संवहन यानी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी चालन यानी कंडक्शन और ऑप्शन डी रेडिएशन यानी कि विकिरण। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को हम रेडिएशन कहते हैं। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं चालन की। देखिए, ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण रेडिएशन। बात करते हैं चालन यानी कि कंडक्शन की, तो इसमें ऊष्मा माध्यम के एक अणु से दूसरे अणु को मिल जाती है, परंतु अणु अपना स्थान नहीं हटाते हैं, मतलब अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। सभी ठोसों में लगभग चालन के द्वारा ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। बात करते हैं संवहन यानी कि कन्वेक्शन की। इसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। ये द्रव एवं गैसों में पाया जाता है। बात करते हैं विकिरण की, तो ऐसे ऊष्मा का संचारण जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विकिरण कहते हैं। विकिरण कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक आना विकिरण के माध्यम से यानी रेडिएशन के माध्यम से संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक कृष्णिका या ब्लैक बॉडी उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण, ऑप्शन बी कोई विकिरण नहीं करता है, ऑप्शन सी केवल एक तरंग दैर्ध्य का विकिरण, ऑप्शन डी त्वरित तरंग दैर्ध्य का विकिरण। तो एक जो कृष्णिका होती है, ब्लैक बॉडी होती है, वो सभी तरह का तरंग दैर्ध्य का विकिरण का उत्सर्जित करती है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। किसी ऊष्मा स्रोत की उत्सर्जक क्षमता यानी कि एमिसिव पावर किसी ताप पर उसके प्रति एकांक तल से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा से मापी जाती है। प्रायः यह पाया जाता है कि चमकदार अथवा श्वेत तल से ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन बहुत कम होता है। दूसरी ओर काले व खुरदरे तलों से ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन अधिक होता है। जो पिंड अपने सतह से सभी प्रकार के ऊष्मीय विकिरण का पूर्णतः उत्सर्जन करती है उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। इसका परिणाम है ऑप्शन ए क्वथनांक में कमी, ऑप्शन बी श्यानता कम होना, ऑप्शन सी विशिष्ट ऊष्मा का घटना, ऑप्शन डी जमाव बिंदु को नीचा करना। तो जो रेडिएटर्स के पानी में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, इसका प्रमुख कारण है जमाव बिंदु को नीचा करना, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे वो ऑयल जमे ना, इसलिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग होता है जो तापक्रम के साथ फैलता हो। ऑप्शन बी उबले नहीं, ऑप्शन सी हिमीभूत न हो, ऑप्शन डी जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो। तो इसका कुछ आंसर होगा, जब एक थर्मामीटर बनाने में ऐसा तत्व उपयोग हो जो जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पानी का वाष्पोत्सर्जन है। ऑप्शन ए ऊष्मापोषी परिवर्तन, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी परिवर्तन, ऑप्शन सी ताप का आदान प्रदान नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक, पानी का वाष्पोत्सर्जन एक ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं कि ऊष्माशोषी की, तो पानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने पर अवस्था परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वातावरण से अवशोषित करता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर होगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी
300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का एक फार्मूला होता है कि डिग्री केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन होगा, तो इसको हम डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? ऑप्शन ए 773 केल्विन, ऑप्शन बी 373 केल्विन, ऑप्शन सी 210 केल्विन, ऑप्शन डी 100 केल्विन। तो हम जानते हैं कि जल जो होता है, जो उबलता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 से इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, यानी कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा। ऑप्शन ए 37 डिग्री, ऑप्शन बी 74.7 डिग्री, ऑप्शन सी 61 डिग्री, ऑप्शन डी 64 डिग्री। तो हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक फार्मूला होता है C/5 F-32/9। इसको हम बदलेंगे तो C/5 को हम F98.6-32/9 करेंगे, तो ये आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी पीतल से, ऑप्शन सी एल्युमिनियम से, ऑप्शन डी जस्ता से। तो कैलोरीमीटर जो होता है वो सामान्यतः तांबे से बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि तांबा ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसकी अंतर का परिणाम है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी घनत्व। जो ऊष्मा का स्थानांतरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक होता है, उसका मुख्य कारण होता है तापमान। टेम्परेचर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक तापांतर शून्य न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो हम फिर से अभी वही फार्मूला आपको डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि C/5 F-32/9। तो जब इसमें रखेंगे तो F की वैल्यू आएगी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। विशिष्ट ऊष्मा जो होती है यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी +/- डिग्री सेल्सियस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो -40 डिग्री पर दोनों का तापमान समान होता है। तो ऑप्शन सी इज ए
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? ऑप्शन ए 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 27.3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने पर गैस शून्य आयतन घेरेगी। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो ऑप्शन ए यह ऊष्मा का अवशोषण करता है, ऑप्शन बी यह इसका तापक्रम कम होता है, ऑप्शन सी यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं? ऑप्शन ए धीमी गति के इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी तेज गति के इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन डी धीमी गति के न्यूट्रॉन। तो वास्तविक रूप से जो एक्सरे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं एक्सरे की, तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। इनमें प्रकाश किरणों के सभी गुण पाए जाते हैं। प्रकाश एवं यक्स किरणों में एकमात्र अंतर यह होता है कि यक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य प्रकाश की अपेक्षा कम होता है, जिससे इसकी ऊर्जा प्रकाश किरणों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 290 केल्विन, ऑप्शन बी 310 केल्विन, ऑप्शन सी 300 केल्विन, ऑप्शन डी 305 केल्विन। तो हम जानते हैं कि सामान्यतः मनुष्य का जो तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अगर इसी चीज़ को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 में हम 37 डिग्री को जोड़ देंगे तो ये 310 केल्विन के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तांबे की गेंद को जब हम गर्म करते हैं तो इसका घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है? ऑप्शन ए ml-1 t-2 θ-1, ऑप्शन बी ml-2 t-3 θ-1, ऑप्शन सी ml-1 t-1 थीटा, ऑप्शन डी mlt-3 θ-1। तो जो ऊष्मा संवाहकता गुणांक होता है उसका जो बीमीय फार्मूला होता है mlt-3 mlt-3 θ-1, यानी कि ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं कि इसका जो कांस्टेंट के होता है इसका फार्मूला होता है Q × T/A θ1 - θ2 × टाइम t, ये इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 30 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 80 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 50 किलो कैलोरी। तो हम जानते हैं कि ऊष्मा Q का फार्मूला होता है ms × डेल्टा T। यम दिया गया है 1 किलोग्राम और पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 किलो कैलोरी होती है एवं डेल्टा T दिया है 80 - 30, तो ये आ जाएगा 50 किलो कैलोरी, यानी कि ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? ऑप्शन ए चालन एवं विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी चालन एवं संवहन द्वारा, ऑप्शन सी संवहन एवं विकिरण द्वारा, ऑप्शन डी चालन संवहन विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। तो धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप जो है चालन संवहन एवं विकिरण एवं वाष्पीकरण सभी विधि द्वारा ठंडा होगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है? ऑप्शन ए ध्वनि के बराबर, ऑप्शन बी
प्रकाश के बराबर, ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगों के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा विकिरणों की गति जो होती है वो प्रकाश के बराबर होती है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वह भद्र दिखते हैं। ऑप्शन बी उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। ऑप्शन सी सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सफ़ेद वस्त्र होता है वह ताप का कम अवशोषण करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो जो शक्कर का घोल होता है उसका तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हम शक्कर को तापमान देते हैं यानी कि उसको गर्म करते हैं तो शक्कर के अणुओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जिससे उनकी विलेयता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है। ऑप्शन ए -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -69 डिग्री सेल्सियस। तो जो पारे का निम्नतम हिमांक बिंदु होता है यानी कि जो जमाव बिंदु होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पारा होता है उसका हिमांक बिंदु कितना होता है। तो पारे का हिमांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये दोस्तों यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आस्था को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और आपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप एवं अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।